हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह जी की जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह के रूप में संसार में धर्म की स्थापना के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया था। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधे शेर और आधे मानव के रूप में अवतार लिया था। नरसिंह अवतार में उनका चेहरा और पंजे सिंह की तरह थे और शरीर का बाकी हिस्सा मानव की तरह था। भगवान नरसिंह का संबंध हमेशा से ही शक्ति और विजय से रहा है। मान्यता है कि नरसिंह जयंती के लिए जो भी जातक भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं और उपास रखते हैं, उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। धर्मशास्त्र में भी इस दिन का खास महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया अनुष्ठान व्यक्ति को हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। साथ ही इन अनुष्ठानों के प्रभाव से सभी कष्टों और शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं नरसिंह जयंती का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान की विधि, अनुष्ठान का फल और पौराणिक कथा। भगवान विष्णु के रौद्र रूप नरसिंह जी की इस साल जयंती 4 मई यानी गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। नरसिंह जयंती का प्रारंभ 3 मई दिन बुधवार को रात्रि 11:50 से हो जाएगा, जिसका समापन अगले दिन 4 मई 2023 की रात को 11:23 पर होगा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के इस रौद्र रूप की पूजा करने से पाप खत्म हो जाते हैं और परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। कश्यप ऋषि के 2 पुत्र में से एक का नाम हिरण्यकश्यप था। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, देवी, नर, नारी, असुर, यज्ञ या कोई अन्य जीव मार नहीं पाएगा। न दिन में, न रात में, न दोपहर में, न घर में, न बाहर, न आकाश में और न पाताल में, न ही अस्त्र से और न ही शस्त्र से। यह वरदान प्राप्त करके वह खुद को ईश्वर समझ बैठा था। हिरण्यकश्यप अपनी प्रजा को स्वयं की पूजा करने के लिए दबाव डालने लगा। जो उसकी पूजा नहीं करता वह तरह तरह की यातनाएं उन्हें देता। वह भगवान विष्णु के भक्तों पर क्रोध करता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब इसकी जानकारी हिरण्यकश्यप को हुई तो उसने प्रहलाद को समझाया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से कहा कि उसके पिता ही ईश्वर है, वह उनकी पूजा करे। लेकिन हिरण्यकश्यप के बार बार मना करने पर भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने इसे अपना अपमान समझकर प्रहलाद को मारने के लिए कई यत्न किए, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से वह बच जाता। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने के लिए मनाया। होलिका को वरदान मिला था कि आग में उसका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो श्री हरि की कृपा से वह स्वयं उस आग में जल गई और प्रहलाद बच गए। अंत में क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को खंबे से बांधकर उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाली और बोला कि बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कि भगवान यहीं इसी खंबे में है जहां आपने मुझे बांध रखा है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारना चाहा, वैसे ही भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर खंबे से बाहर निकल आए और हिरण्यकश्यप का वध किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें